हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स में। और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस। इस वीडियो में अभी हम देख रहे हैं एसक्यूएल सर्वर स्ट्रिंग फंक्शंस। और इसी लाइन में कवर करते करते पहुंच चुके हैं हम डेटा लेंथ फंक्शन तक। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस फंक्शन क्या होता है। एसक्यूएल सर्वर डिफरेंस फंक्शन देखते हैं इसको अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। Difference function compares two soundx value and it has an integer. Integer value indicating match for the two soundx values. और ये क्या रहेगी, इसकी वैल्यू 0 से 4। ये डिफरेंस फंक्शन क्या करेगा, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने वाला है। और कंपेयर करने के बाद रिटर्न में क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू करेगा, जो कि इंटीजर वैल्यू की रेंज होगी 0 से 4। अब बात आती है, जो दो वैल्यूज ये आपस में कंपेयर करेगा ना, दो वैल्यू को आपस में, ठीक है, टू वैल्यूज को जो कंपेयर करने वाला है, मान लो रिटर्न में हमें मिला 0। इसका मतलब है कि वीक या फिर सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, 0 हुआ या तो उसमें दो आपस में जो दो वर्ड हैं, दो वैल्यू हैं, उसमें क्या है, वो आपस में सिमिलरिटी उनकी क्या है, या तो है ही नहीं या फिर बिल्कुल ही वीक है। ठीक है, अगर मान लो 4 आ जाता है तो इसका मतलब दोनों वर्ड या एक दूसरे में लगभग लगभग सिमिलर है, आइडेंटिकल है। यही क्या है हमारा डिफरेंस फंक्शन। ठीक है, सिंटेक्स देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। सिंटेक्स देखो, डिफरेंस, पैरेंथेसिस लगाएंगे, एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू। ये क्या लेता है, दो ही पैरामीटर लेगा। ठीक है, जिसका हमें क्या कंपेयर करवाना है, साउंड एक्स, किस हिसाब से वो दोनों आपस में क्या सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है, जितने सिमिलर होंगे उतना ही कम जितने सिमिलर होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, क्या साउंड एक्स वैल्यू। ठीक है, अगर जीरो है या बिल्कुल है तो इसका मतलब सिमिलरिटी बहुत कम है। ठीक है, या फिर है ही नहीं। पैरामीटर्स, आगे देखते हैं पैरामीटर्स वैल्यूज। तो जाहिर सी बात है, हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन वन, और दोनों रिक्वायर्ड हैं। और ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, और ये कॉलम भी हो सकता है उसकी वैल्यूज। ठीक है, तो यही क्या है हमारा डिफरेंस फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। एग्जांपल देखेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल देखते हैं, कंपेयर कर दीजिए इनका साउंड एक्स वैल्यूज, और किससे हम करेंगे, डिफरेंस फंक्शन से। ठीक है, ये देखो, ये फर्स्ट पैरामीटर है जूस, और ये है जूसी। ठीक है, और इसमें अब देखो लगभग क्या सिमिलर साउंड कर रहा है ये। ठीक है, यस, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कर रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, हमने देखो 4 के आसपास आ गया है, लगभग क्या है, मैच कर रहा है साउंड एक्स। ठीक है, ये सिमिलर है लगभग, इसलिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, इसका मतलब सिमिलरिटी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे जूस और बनाना है, यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे डिफरेंस में है जूस बनाना, और इसमें ये दो अलग पैरामीटर है, तो इसमें लगभग सिमिलरिटी कितनी है, 2 की है। कोई और एग्जांपल ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं, चलो सॉफ्ट करते हैं, सॉफ्ट और सॉफ्टली कर लेते हैं यहाँ पे। तो इनमें कितनी सिमिलरिटी है वो देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे 3 की आ रही है, मीन्स अगर बिल्कुल ही सेम ही वर्ड लिख देंगे तो बिल्कुल सिमिलर हो गए, तो कितना आ जाना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यही क्या है हमारा डिफरेंस फंक्शन, जो बताएगा कि दो एक्सप्रेशन जो आपने दिए हैं वो कितने सिमिलर हैं या नहीं है। उसकी एक क्या हमें देखने को मिलेगा, इंटीजर वैल्यू मिलेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।